65 साला शख्स को जो कत्ल किया गया, उसकी वजह अनाद आशिकी माशूकी है। वो कौन-सा जज़्बा था जो अब तक 65 साल की उम्र तक ठंडा ही नहीं हुआ, खत्म ही नहीं हुआ? इस पर मैं डिटेल के साथ आज के व्लॉग में बात करूँगी। वो आशिकी माशूकी शुरू कहाँ से हुई और क्या मामला था, उस पर भी मैं बात करूँगी। ये पेशावर का है जनाब वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसमें जो लड़का है इसका नाम है दुआई जान और एक लड़की का किरदार है इसमें जिसका नाम है बुशरा। अब दुआई जान और बुशरा ये दोनों आपस में एक-दूसरे को पसंद करते थे, मोहब्बत करते थे, शादी भी करना चाहते थे। इस चीज़ का इज़हार इन्होंने अपनी फैमिली से किया, अपने पेरेंट्स के साथ किया कि हम एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक-दूसरे को पसंद करते हैं। जिस पर पेरेंट्स ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े परेशान और हैरान हुए कि क्यों भई ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो जवाब ये आता है कि अ, इन लोगों के जो बड़े हैं, इनकी आपस में बहुत सारी दुश्मनियाँ रहीं। पर्चे हुए, अदालतों में गए, कचहरियों में गए, थानों में गए, तो एक-दूसरे के लिए दिलों में रंजिशें बेतहाशा हैं। ऐसा ही कुछ इनके दिलों में था जिसकी वजह से बड़ों ने साफ इनकार कर दिया। जब बड़ों ने इनकार कर दिया तो इन्होंने खूब ज़ोर लगाया, ज़ोर लगाने के बावजूद अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। इसी दौरान दुआईजान जो लड़का है उसके घर वालों ने बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन एक रिश्ता उसमें से फाइनल कर दिया और उस फाइनल रिश्ते पर हाँ करने के बाद वहाँ दुआईजान की शादी कर दी गई और वो अपनी ज़िंदगी मैरिड लाइफ गुज़ारने लगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं बुशरा की, तो बुशरा जो है उसने भी उसके भी घरवालों ने उसकी शादी कर दी और जो शादी की बुशरा की वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही थी। लड़के का नाम था अमजद। अमजद खान नामी लड़के के साथ बुशरा की शादी कर दी गई बहुत जश्न के साथ। अब अमजद और बुशरा दोनों अपनी मैरिड लाइफ़ को खूब एन्जॉय कर रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी, ये अपनी ज़िंदगी में बिज़ी। वो अपनी मैरिड लाइफ़ एन्जॉय कर रहा है, ये अपनी मैरिड लाइफ़ एन्जॉय कर रही है और बोथ आर सैटिस्फाइड विद देयर लाइफ़्स। अब बुशरा के यहाँ शादी के बाद एक बेटी की पैदाइश होती है जिसका नाम ज़रीफ़ा रखा जाता है। ज़रीफ़ा जो है वो अकलौती बेटी है और अल्लाह ताला इसको बुशरा को एक ही बेटी देते हैं। टाइम के साथ-साथ जो ज़रीफ़ा है वो बड़ी होती गई, जवान हो गई। अब ज़रीफ़ा की शादी का टाइम आ गया, ये सोचा ज़रीफ़ा के वालिद ने और वालिदा ने, तो इन्होंने क्या किया बहुत अच्छे-अच्छे से रिश्ते देखे, एक रिश्ता इनको समझ आ गया, लड़के का नाम था आदिल, आदिल के साथ ज़रीफ़ा की शादी कर दी गई। ज़रीफ़ा अपने घर चली गई और अपनी मैरिड लाइफ़ को गुज़ारने लगी चूँकि अकलौती थी तो लाडली थी, यहाँ की भी और वहाँ की भी। अच्छा जी, आदिल जो है वो बहुत ही वेल सेटल्ड लड़का था, खानदानी लड़का था। माशरे में इज़्ज़तदार लोगों में उसका नाम आता था, लोग उससे फैसले करवाते थे। एक दिन आदिल दामाद को आस-पास से कुछ लोग ये बताते हैं कि तुम्हारी सास के पास कोई बुजुर्ग टाइप का आदमी, बड़ी उम्र का आदमी जाता है, काफ़ी देर बैठता है और वापस आ जाता है, वो शख्स कौन है? वो बड़ा हैरान होता है कि ये क्या बोल रहे हैं? कहता है मुझे नहीं पता, मैं देखूँगा तो बता सकूँगा, कोई रिश्तेदार होगा। ये बात आदिल के अंदर खुटक रही है। आदिल अपनी सास के घर जाता है और सास से पूछता है कि वो बुजुर्ग आदमी कौन है जो आपके पास आता है अक्सर और टाइम स्पेंड करता है? कहती हैं जी बेटा, जहांगीर उसका नाम है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमें मिलने के लिए आता है और दुख-सुख बोलता है, खैरियत पूछता है और चला जाता है। खैरियत है तुम पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? कहता है नहीं मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा था, ऐसी कोई खास बात नहीं है। घर आ जाता है, बीवी को कहता है जहांगीर नाम का रिश्तेदार कौन है तुम लोगों का? कहती नहीं, जहांगीर नाम का तो कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा। सोचो, नहीं दूर-दूर तक कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है हमारा। ओके, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम लोगों का जहांगीर नाम का एक रिश्तेदार है, वो आता-जाता है, तुम कह रही हो कोई रिश्तेदार नहीं है, तो चक्कर क्या है? आदिल कहता है कि मैं तो बाल की खाल खींच के हटूँगा। क्या करता है? अपने सास के घर की रेकी करता है। रेकी करते-करते एक दिन कामयाब हो जाता है अपने मकसद में। होता क्या है? जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी सास के घर के अंदर एंटर होता है, आदिल चुपके ताक लगाए बैठा है, रेकी कर रहा है। 20 मिनट के बाद अचानक घर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर एंटर हो जाता है। जहांगीर सामने बैठा हुआ है, फ़ौरन अपनी बीवी को कॉल करता है और बुला लेता है। जैसे ही बीवी आती है और पूछता है बताओ, ये आदमी कौन है? जवाब आता है, ये कौन-सा रिश्तेदार है मुझे बताओ? जिसका माँ को पता है और बेटी को नहीं पता, ये कौन-सी रिश्तेदारी है? और फिर लग गया इनका तमाशा, झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा हुआ। असल में ये बाबा जहांगीर नहीं था, असल में ये बाबा, ये 65 साला आदमी दुआए जान था। जिसको जवानी में बुशरा पसंद करती थी और ये शादी करना चाहते थे लेकिन इनकी शादी हो नहीं सकी थी। फिर सास सारी बात खुलकर अपने दामाद को बताती है और कहती है कि अमजद बहुत अच्छा इंसान था, मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़री। अमजद की वफ़ात के बाद मैं अकेली पड़ गई। अचानक से बाज़ार में एक दिन गुज़र रही थी तो दुआई जान से मेरी मुलाकात हो गई, ये नज़र आया और फिर हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी हुआ। मुझे मेरे शौहर ने बहुत खुश रखा था, मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत तन्हा हो गई थी। इसकी उम्र 65 साल है जी दुआई जान की इस टाइम और बुशरा की उम्र 55 साल है, 55 इयर्स ओल्ड। ज़रीफ़ा और आदिल वहाँ पर मौजूद हैं। वो समझाते हैं कि चलें, जो हो गया वो हो गया। अब मैं आपकी कोई बात ना सुनूँ। मुझे माशरे में लोग जानते हैं, लोग क्या कहेंगे कि इसकी सास गुलछड़े उड़ा रही है, मेरी बेइज़्ज़ती होगी तो ये कहानी द एंड। कहती ओके बेटा। लेकिन ये सिलसिला ना रुका। ये मुलाकातें होने लगी बाहर बाज़ारों में, होटलों में। घरों का सिलसिला रुक गया क्योंकि घर से तो पहले ही ऑलरेडी उसको पता चल गया था। ये सिलसिला कुछ दिन के बाद दोबारा शुरू हुआ और एक दिन दुआई जान मगरिब की नमाज़ पढ़कर वापस आ रहा था कि आदिल के हाथ में था कुल्हाड़ा। आदिल ने उस कुल्हाड़े के वार पे वार करके दुआई जान को मार डाला और मौके से फरार हो गया। पुलिस आ गई, इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तफ्तीश की। तो मुलजिम ने बताया यानी कि आदिल दामाद ने बताया कि मेरी सास के इसके साथ नाजायज़ मरासिम थे। इस औरत को मैंने बैठ के समझाया, बताया कि तुम बाज़ आ जाओ इन हरकतों से।
ये औरत बाज नहीं आई और बहुत समझाने के बाद इन्होंने क्या किया, बाहर मुलाकातों के सिलसिले का आगाज़ किया। लोग मुझे बताते थे कि ये पार्कों में मिलते हैं, तुम्हारी सास गुलछड़े उड़ा रही है। मेरी बहुत बेइज़्ज़ती होती थी। उस बेइज़्ज़ती से बचने के लिए ये कुछ हुआ जो आपके सामने है। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि किस तरह से ये मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ बाज़ारों में उड़ा रही है। तो मैंने फिर इसको कत्ल कर दिया। यकीनन आप तमाम लोग दुआए जान की बीवी, बच्चों के मुतल्लिक भी जानना चाहते होंगे, लेकिन अब तक उनके मुतल्लिक जितनी मैंने ट्राई किया, कोई डिटेल्स नहीं आई। अगर उनकी कोई डिटेल्स आती हैं और वो फैमिली खुद से शो करना चाहती है, तो मैं ज़रूर आप तमाम लोगों से उसको शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। हर चीज़ अपने टाइम पर ठीक लगती है। शादी का टाइम है, तो शादी ठीक लगेगी। बुढ़ापे का टाइम है, तो वो निचोड़ हरकतें ठीक लगेंगी। दुल्हन का टाइम है, तो दुल्हन सजी अच्छी लगती है। जो फैसले, जो काम वक़्त के खिलाफ किए जाएँ, उनका एंड बड़ा भयानक होता है, जैसे कि आज के केस का। थैंक यू।